चलो एनीवेज हम शुरू करते हैं। व्हाट इज जेंगो? जेंगो जो है एक ट्रेडमार्क है। जेंगो कोई सब्जेक्ट नहीं है, जेंगो कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। जेंगो एक कंपनी है, जैसे एप्पल कंपनी है, जैसे फेसबुक कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है। जेंगो क्या है? एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है। जेंगो फाउंडेशन, सॉफ्टवेयर फाउंडेशन नाम से कंपनी है। इसमें ये कौन सा ब्रिटिश कोलंबिया में, शायद कनाडा के अंदर, जहाँ पे वैंकूवर वगैरह है कनाडा में, उनका प्रोडक्ट है बेसिकली ये। ठीक है, तो ये जेंगो जो है एक सॉफ्टवेयर फाउंडेशन कंपनी है, ये उनका ट्रेडमार्क है। जेंगो एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क कंपनी इज अ लाइसेंस्ड अंडर बीएसडी लाइसेंस। ठीक है, ये बीएसडी जो लाइसेंस होते हैं वो पब्लिक बिजनेस लाइसेंस होते हैं, ओपन सोर्स लाइसेंस होते हैं। अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर देखोगे, अगर वो बीएसडी लाइसेंस है तो ओपन सोर्स होता है, वो पब्लिकली कोई भी व्यक्ति उसको फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकता है, राइट। सो जेंगो इज अ हाई लेवल पाइथन वेब फ्रेमवर्क। एक हाई लेवल मीन्स टू से डैट कि इजी टू क्या है अपना, अंडरस्टैंडेबल है, इजी टू हम अपनी भाषा में लिख सकते हैं और आउटपुट ले सकते हैं। ये एक पाइथन वेब फ्रेमवर्क है बेसिकली। ठीक है, और वेब फ्रेमवर्क क्या होता है? कलेक्शन ऑफ टूल एंड टेक्नोलॉजीज होता है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें पहले से इंटीग्रेट की गई हैं, जस्ट आपने उनको यूज़ करना। लेट मी गिव यू एग्जांपल फ्रेमवर्क का विद द हेल्प ऑफ रियल ऑफ एग्जांपल। लेट्स सपोज मैं किसी एक बंदे को हायर करता हूँ और उसको बोलता हूँ कि जी आपने ना ब्रिक बनानी है मेरे लिए। ब्रिक मतलब ईंट बनानी है। तो ईंट बनाने के लिए मैं उसको कहता हूँ कि मेरे लिए 1000 ईंट बना। बंदे को क्या चाहिए? ईंट बनाने के लिए मट्टी चाहिए, पानी चाहिए, उसको मिक्स करेगा, उसको थोड़ा लिक्विड हार्ड बनाएगा, फिर उसको एक प्रॉपर शेप देगा, उसकी एक मेजरमेंट विड्थ एंड हाइट, विड्थ एंड हाइट होगी। ले देता हूँ तो उसको हर एक ब्रिक की मेजरमेंट लेनी पड़ेगी, विड्थ एंड हाइट। इट्स टेक टू मच टाइम। तो अगर मैं उसको एक ढांचा बनाकर दे दूं कि गारा आपने उसके अंदर डालना है, तो उसको मेजरमेंट नहीं लेनी पड़ेगी, उसको क्विक क्या होगा, उसकी ब्रिक बननी शुरू हो जाएगी। तो वो जो ढांचा है वो फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क क्या है? वेब फ्रेमवर्क मीन्स टू से डैट जेंगो के पास ऐसी बहुत सारी चीजें पहले से बनी पड़ी हैं, वी जस्ट यूज इट एंड वी implement it according to our need and we can also customize as per our requirement as well। ठीक है, तो ये एक वेब फ्रेमवर्क होता है that encourage our rapid development and clean programmatic designs। rapid encourage मतलब ये हमें देता है, एक बना बनाया फ्रेमवर्क हो गया, उससे क्या होगा? तेजी से हम, रैपिड मतलब बहुत तेजी से हम डेवलपमेंट कर सकते हैं, और बहुत ही क्लीन एंड प्रैग्मेटिक डिज़ाइन होता है। हर एक चीज़ सिस्टमेटिकली बनाई गई है, ये किसके लिए, ये किसके लिए, ये किसके लिए। तो ये सारी चीज़ें आप बहुत ही फास्ट वे से करते हो। जेंगो मेक इट ईजियर टू बिल्ड अ बेटर वेब एप्स क्विक एंड विद लेस कोड। इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा कम कोड लिखना पड़ता है as compared to other web framework। So Django is a very popular in Tri-City also। So many company work in Django as compared to other framework। जैसे पहले .NET कोर तो चलती है, देखो ASP.NET कोर तो चलती है, उसको नो डाउट, बट लारावेल भी चलती है, जेंगो भी चलती है, बट इन ट्राई सिटी डेटा साइंस का कोई वैल्यू नहीं है और मशीन लर्निंग AI का कोई वैल्यू नहीं है। हिस्ट्री ऑफ जेंगो, ठीक है, 2003 में एक एड्रियन नाम का बंदा था जिसने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था। लॉरेंस जर्नल वर्ल्ड न्यूज़पेपर में ये आया भी था कि इन्होंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया पाइथन का यूज़ करके। 2005 के अंदर उन्होंने पहला वर्जन रिलीज़ किया था जुलाई के अंदर, एंड नेम इट जेंगो आफ्टर द जज, जो भी है बंदे का नाम था, लास्ट नेम जेंगो नाम था उसका बंदे का लास्ट नेम। तो उसका उन्होंने पहला वर्जन 2005 में रिलीज़ किया गया। उसके बाद ये चलता रहा, तो 2005 के बाद उन्होंने इसको ओपन सोर्स कर दिया गया, एंड जेंगो इज़ नाउ ओपन सोर्स प्रोजेक्ट विद कंट्रीब्यूटर अक्रॉस द वर्ल्ड। बहुत सारे कंट्रीब्यूटर हैं जो डेवलपर हैं जेंगो में, कंट्रीब्यूशन करते हैं। अगर कोई दिक्कत आती है दे विल सजेस्ट कि इसमें क्या चीज़ होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, और उसको इम्प्रूव करते जा रहे हैं। जेंगो ऑल्सो सपोर्ट NoSQL डेटाबेस, MongoDB, फायरबेस,
ठीक है, DynamoDB, MySQL, SQLite, so many types of database Django also support. So if you want to integrate your data कि Firebase मुझे इसमें यूज़ करना, तो you can easily use Firebase with Django, SQLite, MySQL, DynamoDB, Oracle, so many types of database जो है Django सपोर्ट करता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं आपको MySQL और SQLite में भी काम सिखाऊंगा, अगर हो सके तो मैं आपको भी MongoDB में भी काम सिखाऊँ, ठीक है। एडवांटेज क्या है? ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपिंग है कि आपको एसक्यूएल की क्वेरीज में लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको नो एसक्यूएल की क्वेरीज लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें ORM मैपिंग होती है। ORM मैपिंग मतलब क्या होता है? इसमें जितना भी डेटा स्टोर होता है वो जो आपके साथ इनपुट लेता है वो क्लासेस और ऑब्जेक्ट की फॉर्म में लेता है। जब आप उसको क्या करते हो, डेटा देते हो, तो वो ऑब्जेक्ट क्या करता है, देखता है बैकएंड पे कि मेरे पास अगर MySQL इंटीग्रेट है तो वो MySQL के हिसाब से ORM क्या करेगा, उसकी क्वेरी अपने आप चलाएगा। हाँ, उसके इसे बेस पे उसको ORM बोलते हैं। अगर SQLite होगा तो SQLite के हिसाब से करेगा, अगर वो नो SQL हुआ, लेस SQL हुआ, SQL नहीं हुआ तो उसके हिसाब से चलाएगा। यानी कि आपको क्वेरी से मतलब नहीं है बैकएंड पे कौन सा डेटाबेस, जस्ट अगर आपके पास कोई एप्लीकेशन चल रही है, कल को आपने डेटाबेस चेंज कर दिया तो आप डेटाबेस चेंज कर दो, आपको कोडिंग में कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, ORM अपने आप हैंडल कर लेगा। दैट इज द एडवांटेज ऑफ ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपिंग। और ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपिंग में क्या होता है, हमें लेस कोड लिखना पड़ता है एज कंपेयर टू एसक्यूएल क्वेरीज। तो हमारे वहाँ पे एक दो लाइन का कोड होता है जिससे हम वी कैन ईजिली मैनिपुलेट आवर डेटा, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, सर्च, एंड वी कैन ईजिली फिल्टर आउट आवर डेटा, क्योंकि इसके पास बहुत हो। Django provide a bridge between the data model and the database engine and support a large set of data system including MySQL, Oracle, Postgres, etc. Django also support NoSQL database through Django no relation fork. For now the only NoSQL database support आर MongoDB एंड गूगल ऐप इंजन यानी कि Firebase, राइट। तो ये एक ब्रिज बनाता है आपके डेटा मॉडल एंड डेटाबेस इंजन के साथ, एंड आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि बैकएंड पे क्या होने वाला है अगर आप डेटाबेस चेंज करते हो, आपने जस्ट ORM सीखना है। सो वी आल्सो वर्क इन ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपिंग एज वेल, ओके। तो मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट करता है Django सपोर्ट अ मल्टी लैंग्वेज वेबसाइट थ्रू इट्स बिल्ट इन इंटरनेशनल सिस्टम, सो यू कैन डेवलप योर वेबसाइट विच वुड सपोर्ट अ मल्टीपल लैंग्वेजेस। लेट्स सपोज अगर आप चाइनीज़ लैंग्वेज में अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हैं, या फिर लेट्स सपोज आप चाइना में काम करते हैं और चाइना वालों बंदों को इंग्लिश नहीं आती, डोंट वरी अबाउट इट, उसकी जो कमांड है Django इंस्टॉल करने की चाइनीज़ में मिल जाएगी, ठीक है। ऐप इंस्टॉलेशन में चाइनीज़ में मिल जाएंगे, जो उसका फ्रेमवर्क होगा जहाँ पे MVT आर्किटेक्चर बनता है, URLs बनते हैं, वो सारा कुछ चाइनीज़ लैंग्वेज में आ जाएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात? ऐसे अगर आप फ्रेंच में जाते हो कि फ्रेंच में वेबसाइट बनानी है, तो आपका जो Django का फ्रेमवर्क इंस्टॉल होगा, डाउनलोड होगा, वो फ्रेंच लैंग्वेज में होगा, तो आप वहाँ पे फ्रेंच कमांड चला सकते हैं। अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश में कमांड चला सकते हैं। हिंदी नहीं सपोर्ट करता, बट आप हिंदी में ये नहीं कि आप Django इंस्टॉल करोगे, Django इंस्टॉल कर दो, राइट। तो मतलब मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट मीन्स टू से डैट कि अगर आप कोई अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हो तो जिसका एक फ्रेमवर्क आप इंस्टॉल करके जिस पे काम करोगे, तो वहाँ पे आप कमांड भी Django मल्टीपल लैंग्वेजेस, चाइनीज़ आती है चाइनीज़ में, फ्रेंच आती है तो फ्रेंच में, स्पेनिश आती है तो स्पेनिश में। सो Django सपोर्ट है मल्टीपल लैंग्वेजेस। वो मत समझना कि कोई वेबसाइट होती है हिंदी में किया तो हिंदी में वेबसाइट आएगी, इंग्लिश में इंग्लिश। डेवलपमेंट इन्वायरमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, राइट। जो फ्रेमवर्क है वो सपोर्ट करता है बिल्ट इन सपोर्ट Ajax, RSS, कैचिंग एंड वेरियस अदर फ्रेमवर्क, यानी कि Ajax वगैरह अगर आपने इंप्लीमेंट करना है इसके अंदर, या फिर आपने DOM वगैरह इंप्लीमेंट करना है, या फिर आपने React वगैरह इंप्लीमेंट करना है, Angular वगैरह इंप्लीमेंट करना है, तो यू कैन ईजिली मतलब कि उनको भी वेरियस टाइप्स ऑफ जो फ्रेमवर्क है वो आप सपोर्ट कर सकते हो। एडमिनिस्ट्रेटर GUI है Django के अंदर। Django प्रोवाइड अ नाइस रेडी टू यूज यूजर इंटरफेस फॉर Django एडमिनिस्ट्रेटर एक्टिविटीज। हमें ना इसमें एडमिन पैनल बनाने की जरूरत नहीं है, इसमें ना एडमिन पैनल पहले से बन के आ जाता है बाय डिफॉल्ट। बट इफ़ यू वांट कि मैं उसको कस्टमाइज करूँ, यू कैन कस्टमाइज इट आल्सो। इफ़ यू वांट कि मैं बिन बिल्ट यूज़ नहीं करना चाहता, मैं खुद का बनाना चाहता हूँ, तो खुद का भी आप उसको इंटरफेसिस सेट कर सकते हो, ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। डेवलपमेंट इन Django comes with lightweight web server to facilitate end-to-end application development and testing. Facilitate end-to-end application development and testing. It means से कि Django जो है एक डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, एक ऐसा इन्वायरमेंट है जहाँ पे जब आप इस एप्लीकेशंस को रन करते हो, इसके अंदर बनते हो, उसके लिए बहुत ही लाइट वेट सर्वर चाहिए होता है।
और वो जो सर्वर है हमें एक्स्ट्रा सेपरेटली इसके लिए सर्वर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, इसके पास इनबिल्ट सर्वर्स है। ठीक है, जैसे मैं PHP में काम करता हूँ उसके लिए अपाचे सर्वर चाहिए होता है, डॉटनेट में काम करता है तो IIS सर्वर चाहिए होता है, इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्वर। जावा के अंदर काम करेंगे हाइबरनेट स्टार्ट स्प्रिंग बोट के अंदर, उसके अंदर हमें चाहिए होता है ग्लासफिश सर्वर, टॉमकैट सर्वर। बट फॉर जेंगो वी डोंट नीड एनी थर्ड पार्टी सर्वर, दे जेंगो हैव अ इनबिल्ट सर्वर। आपको उसके एक कमांड होती है, यू हैव जस्ट हिट द कमांड एंड द सर्वर ऑटोमेटिकली जो होगा वो एक्टिवेट हो जाएगा फॉर रनिंग योर वेबसाइट। उसके लिए बहुत लाइट वेट चाहिए होता है। तो ट्राई करूंगा कि आपको इन फ्यूचर में डिप्लॉयमेंट में सिखाऊं कि इफ़ यू वांट टू हाउ टू डिप्लॉय आवर वेबसाइट ऑन hosting server, how to deploy it and how to live it. We will also learn those things as well. Okay, so next is Django. Basically Django not support MVC architecture, Django support MVT architecture. So and end of the lecture today I will provide you this PPT in your Django group. Okay, ये सभी ने डाउनलोड करना है, एंड इफ़ यू वांट टू check out with yourself anything else from there in this PPT, you can check it. Okay, so Django support MVT architecture, model view template, and it is a slightly different from MVC, right? So MVC से थोड़ा different है as compared to MVT, मतलब कि Django MVT. So MVT stand for model view template and MVC stand for model view controller. So in Django we don't have any controller, right? Okay, so there is a controller but in a we can say in a different way, मतलब कि हम इसको डिफरेंट तरीके से उसको बुलाते हैं। वो क्या बुलाते हैं, एंड जब मैं कोड पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा। In fact the main difference between two patterns is that Django itself care of controller part, software code that control the interaction between the model and view, right? MVC के अंदर क्या होता है, एक सेपरेट कंट्रोलर होता है, बट Django जो है वो इटसेल्फ केयर करता है एज अ कंट्रोलर की ठीक है, जो आपके मॉडल एंड व्यू के अंदर क्या करेगा, इंटरेक्शन प्रोवाइड करेगा। व्यू के अंदर क्या होता है, बेसिकली आपके HTML कोड्स बनता है, मॉडल के अंदर आपके पास क्लासेस बनती हैं, और मॉडल व्यू टेम्पलेट्स। बेसिकली आई विल एक्सप्लेन those things during practical. Okay, leaving us with template. The template is a HTML file mixed with a Django template language, DTL इसके पास होता है, एंड ये भी हम उस टाइम देखेंगे। बाकी इसमें ऐसा तो कुछ नहीं है। नाउ कम टू द प्रैक्टिकल पार्ट। ओके, तो बस मैंने जितना थ्योरी बताना था हो चुका है, नाउ हम प्रैक्टिकल पे आ चुके हैं। ओके, तो सर इसके लिए देखो आपके पास दो ऑप्शन है अगर Django के अंदर काम करना है। पहला ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो कोड। विजुअल स्टूडियो कोड आप यूज़ कर सकते हैं, दिस वन। हाँ, इधर बैठना है सर। कितने बजे क्लास है, पूछ के आएंगे प्लीज। 10:30। एक तो होता है VS कोड, ये वाला होता है VS कोड, आप इसमें भी काम कर सकते हैं। ठीक है जी, अगर आपने VS कोड के अंदर काम नहीं करना तो आप उसके लिए आप पाइचाम्प इंस्टॉल कर सकते हैं, दिस वन। ठीक है जी, तो आपको सर ने किस में करवाया था? सर ने तो VS कोड में करवाया। हाँ, तो मैं पाइचाम्प यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो पाइचाम्प का मेरे पास कम्युनिटी वर्जन है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके लिए आपने यहाँ पे क्या करना है, सभी ने पाइचाम्प कैसे इंस्टॉल करना है, मैं यहाँ पे लिखना है डाउनलोड पाइचाम्प कम्युनिटी, दिस वन। तो आपने यहाँ पे jetbrain.com की वेबसाइट आएगी, डाउनलोड पाइचाम्प कम्युनिटी वर्जन। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास आएगा पाइचाम्प कम्युनिटी एडिशन, तो आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे जो अकॉर्डिंग टू आपका सिस्टम, आपका विंडो है तो आप विंडो वर्जन इंस्टॉल कर लोगे, डाउनलोड कर लोगे यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे ये वाला 2022 लेटेस्ट वर्जन चला है तो आप ये वाला इंस्टॉल करो।
किसी के पास मैक है तो मैक के अकॉर्डिंग कर लो, लिनक्स है तो It's लिनक्स के अकॉर्डिंग 10:30. कर लो, उसके अकॉर्डिंग वहाँ यहाँ पे कर सकता है। जेंगो इंस्टॉलेशन करनी सिखा दी थी सर ने। तो देखो कई बच्चे गलती क्या करते हैं, गलती ये करते हैं कि आपका जो पाईचाम्प है उनका ना इंटरप्रेटर सेट नहीं होता, या फिर जब वो पाइथन इंस्टॉल करते हैं तो पाइथन इंस्टॉल करते टाइम वो वर्चुअल इन्वायरमेंट सेटअप नहीं करते। अगर आपके पास यहाँ पे कोई कमांड ना चले तो उसके लिए आपने क्या करना है, पाईचाम्प पे जाना है, यहाँ पे सेटिंग्स का ऑप्शन है। सेटिंग पे जाने के बाद आपके पास यहाँ पे देखो, पहली बात तो यहाँ पे से आपने थीम चेंज करनी है तो थीम चेंज कर सकते हैं आप, इंटेलिजे लाइट कर सकते हैं तो आपकी जो वाइट कलर का वो थीम आ जाएगा, पहले डार्क एडिशन आता होगा। उसके बाद आपने यहाँ पे इंटरप्रेटर सेट करना है, ये रहा पाइथन इंटरप्रेटर। यहाँ पे इंटरप्रेटर आपका सेट होना बड़ा ज़रूरी है। अगर आपका यहाँ पे इंटरप्रेटर सेट नहीं है तो आप जेंगो के अंदर काम नहीं कर पाओगे, ठीक है। आपके पास यहाँ पे आएगा नो इंटरप्रेटर सेट, आपने ऐड इंटरप्रेटर पे जाना है। तो यहाँ पे आपके पास इंटरप्रेटर आएंगे, देखो ये वाले सिस्टम इंटरप्रेटर, वर्चुअल इन्वायरमेंट, कोडा इन्वायरमेंट, पिप इन्वायरमेंट, जो भी है आपने यहाँ से आपने इंटरप्रेटर सिस्टम इंटरप्रेटर चूज़ कर लेना। तो जब आपके पास ऐसे करके इंटरप्रेटर आ जाएगा तो इट मीन्स आपके सिस्टम में पाईचाम्प में इंटरप्रेटर सेट हो चुका है। दूसरी बात, अगर आपके पास यहाँ पे टर्मिनल के अंदर आप जो भी जेंगो की कमांड चलाओगे अगर यहाँ पे नहीं चलती तो आपने क्या करना है, सेटिंग पे जाके आपने यहाँ पे से भी आप इंटरप्रेटर चूज़ करके यहाँ से भी आप लाइब्रेरी इंस्टॉल कर सकते हो जेंगो की। जैसे मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक करूँगा तो ये इंटरनेट कनेक्टेड होना चाहिए। जो भी आपको जैसे जेंगो इंस्टॉल करना है तो आपको जेंगो की कमांड चलाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से भी जेंगो को इंस्टॉल कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पे सीधा दे रखा वर्जन ये है। तो अगर आप कोई व्यक्ति बोलता है यार मुझे तो जेंगो की कमांड मैं भूल गया, मुझे आती नहीं है, तो आप सीधा यहाँ से भी जेंगो इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, ये एक मतलब एक तरीका है, पाईचाम्प का ये बेनिफिट है एज कम्पेयर टू VS कोड, ठीक है। तो प्लीज़ आप सभी जो ऑनलाइन है उनको समझ में आ रहा है ना, मैं बता रहा हूँ जो। हाँ जी, यस सर। ठीक है। देखो जो भी काम करोगे स्टूडेंट्स वो अपना प्लीज़ आप अपना उस पर काम करना जेंगो पे। अगर आपके इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट नहीं होते हैं तो मुझे बता देना कि सर मेरे इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट नहीं हो रहे हैं और मुझे पता नहीं लग रहा है, कि प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं जब आप कहोगे उस टाइम मैं ऑनलाइन आके आपको ये इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करा दूँगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एक तो तरीका यहाँ से हम जेंगो यहाँ से करना तो इंस्टॉल पैकेजेस का ऑप्शन है, बट मैं यहाँ से इसको इंस्टॉल नहीं करने वाला हूँ, राइट। तो हम इसको इंस्टॉल करने वाले हैं कमांड की हेल्प से। और कमांड की हेल्प से कैसे इंस्टॉल करना है, लेट मी शो यू। उसके लिए सबसे पहले तो हम ये चेक करना चाहते हैं कि क्या मेरे सिस्टम में जेंगो इंस्टॉल है या नहीं है। मान लो लेट सपोज आप यहाँ पे काम कर रहे हो, कई बार ऐसा होता है कि आपने जैसे ये वर्चुअल इन्वायरमेंट सेट कर रखे हैं, अभी मैं अगर इसके अंदर जेंगो इंस्टॉल कर दूँ एक मैं नया प्रोजेक्ट बनाऊँ, अगर मैं यही वर्चुअल इन्वायरमेंट उस नए प्रोजेक्ट में करूँगा तो हमें जेंगो इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप मान लीजिए मैं यहाँ पे जाता हूँ इंटरप्रेटर करता हूँ, कई बार आपको जो जेंगो से रिलेटेड चीज़ें चाहिए होती हैं तो वह आपने एक प्रोजेक्ट बना रखा है, आप कोई किसी के लिए थर्ड प्रोजेक्ट बना रहे हो तो आपको दोबारा उसके लिए भी सेम लाइब्रेरीज चाहिए, तो आपको तो दोबारा इंस्टॉल करनी पड़ेगी। बट आप क्या कर सकते हो, कोई एग्जिस्टिंग इंटरप्रेटर जैसे स्कूल लिखा हुआ आ गया ना इसके आगे, अगर यही इंटरप्रेटर आप उसके लिए सेट करोगे न्यू प्रोजेक्ट के लिए तो जो जो आपने स्कूल के अंदर इंस्टॉल किया तो वो ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाएगा। अभी देखो यहाँ पे जेंगो नहीं है नहीं ना जेंगो, तो हमें चेक करना है कि क्या इस वर्चुअल इन्वायरमेंट में पहले से जेंगो इंस्टॉल्ड है या नहीं है। तो उसके लिए कमांड होती है पाइथन स्पेस -m और यहाँ पे हम लिखेंगे जेंगो -वर्जन, नो मॉड्यूल नेम जेंगो। आ गया ना, इट मीन्स टू से डैट कि हमारे सिस्टम में क्या है, जेंगो इंस्टॉल्ड नहीं है। ठीक है जी। अब उसके लिए हमें इंस्टॉल क्या करना है, पिप इंस्टॉल
जेंगो। इसके लिए इंटरनेट होना ज़रूरी है। एंटर करो तो ये जेंगो मेरे पास इंस्टॉल हो गया। ये देखो जी, यहाँ पे लिख रखा है, मैंने पहले लगाया पाइथन -m जेंगो वर्जन, ये भरा है 9 मॉड्यूल नेम जेंगो। उसके बाद मैंने यहाँ पे किया पिप स्पेस इंस्टॉल जेंगो, तो जेंगो इंस्टॉल हो गई है। ओके ठीक है, स्क्रॉल डाउन करते हैं, मुझे वार्निंग भी दे रहा है यहाँ पे। ये तो मेरा पिप का वार्निंग दे रहा है कि पिप को अपग्रेड कर लो। चाहे मैं नहीं भी करता तो कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि अगर मैं पिप को अपने अपग्रेड करना चाहता हूँ तो मैं कर सकता हूँ। मैं ऐसे यहाँ से कॉपी करके अपग्रेड कर देता हूँ। चलो जो भी है, फाइल में मैं दोबारा चलता हूँ। यहाँ पे सेटिंग्स का ऑप्शन है, तो ये देखिए जी मेरे पास यहाँ पे जेंगो आ गया ना। स्कूल के अंदर जेंगो, पहले जेंगो नहीं था। हालांकि आप यहाँ से भी जेंगो को कर सकते थे इंस्टॉल। ये देखो ठीक है, तो अब इंस्टॉल हो चुका है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, जब जेंगो इंस्टॉल हो जाएगा, लेट वी चेक अगेन कि क्या हमारे पास जेंगो का कौन सा वर्जन इंस्टॉल हुआ है ना। तो उसके लिए आप अप एरो की लगाओगे, तो यहाँ पे मेरे पास कमांड है जेंगो को आप वर्जन चेक करने की, पाइथन स्पेस -m जेंगो स्पेस --- वर्जन। एंटर करूँगा तो देखो 4.2.6। पहले यही सेम कमांड हमें क्या बता रही थी कि 9 मॉड्यूल जेंगो। ये देखो यहाँ पे 9 मॉड्यूल जेंगो। ओके, तो ये कमांड आपने नोट डाउन करनी है आदित्य। नोट, ये जो भी स्टूडेंट है ना यहाँ पे ऑनलाइन है, ये कमांड नोट डाउन करनी है। ये हमेशा यूज़ होंगी जब भी आप नया प्रोजेक्ट बनाओगे। तो सभी से रिक्वेस्ट है जो ऑनलाइन है कि ये कमांड नोट डाउन कर लो। पहले तो देखो वर्जन चेक करना होता है, अगर पहले से हो तो दोबारा क्यों इंस्टॉल करोगे आप, है ना। तो फिर आप क्या करोगे, पिप स्पेस इंस्टॉल जेंगो करोगे। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट आपने करना है, जब इंस्टॉल कर लोगे तो दोबारा आपने यहाँ पे कमांड लगानी है पाइथन स्पेस -m जेंगो स्पेस --- वर्जन। रिकॉर्ड में डेली देखो, मैं जब भी पढ़ाता हूँ मैंने तो पाइथन स्पेस -m स्पेस जेंगो --- वर्जन। ठीक है, ये वर्जन आ गया। अब देखो जेंगो मेरे पास इंस्टॉल हो चुका है। जेंगो इंस्टॉल करने के बाद इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, एक प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी कि एक मुझे प्रोजेक्ट को क्या करना पड़ेगा, एक प्रोजेक्ट मुझे क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, स्टार्ट प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए कमांड होगी जेंगो -admin स्टार्ट प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का नाम मैं क्या रखना चाहता हूँ, स्कूल। राइट, एंटर करो तो देखो आपके पास प्रोजेक्ट बन गया। देखो ये देखो स्कूल प्रोजेक्ट बन गया, ये देखो बन गया ना प्रोजेक्ट। ये आपको सर ने भी बताया होगा। जेंगो -admin स्टार्ट प्रोजेक्ट स्कूल, यानी कि हम इस डायरेक्टरी के अंदर आ चुके हैं। समझ में आ गया, डन है। आपने जरूरी नहीं है कि जो आपकी पेरेंट डायरेक्टरी स्कूल नाम से कि आप उसी के नाम से ही प्रोजेक्ट का नाम रखोगे, आप डिफरेंट भी रख सकते हो। अब हमें CD करके इसके अंदर जाना होगा, CD स्पेस स्कूल। ये हम इसके अंदर चले गए, CD करके स्कूल चले गए, चेंज डायरेक्टरी, यानी कि मैं इसके अंदर एंट्री कर गया। अब जो ये manage.py फाइल है, ये सबसे पहले आपकी फाइल रन होती है। ये फाइल रिस्पॉन्सिबल होती है जब भी आपका प्रोजेक्ट चलता है, तो ये वाली फाइल सबसे पहले चलती है। समझ में आया। तो उसके लिए आपने कमांड यहाँ पे क्या लगानी है, पाइथन स्पेस manage.py रन सर्वर। पाइथन का स्पेलिंग गलत हो गया। ये देखो URL आ गया। देखो जी यहाँ पे जब मैं एंटर करूंगा तो मेरे पास देखो जेंगो इंस्टॉल वर्क सक्सेसफुली, कॉन्ग्रेचुलेशन। राइट, पर मैं आज आपको एक नई चीज़ बताता हूँ इसमें, कि जब भी हमें अपने प्रोजेक्ट, इस यहाँ से मैं Ctrl+C जब करूँगा तो ये एग्जिट हो जाओगे आप। जब भी मुझे पाइथन का प्रोजेक्ट चलाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये कमांड चलानी पड़ेगी, है ना। तो हम तो इसी काम पे खड़े हैं कि जब भी प्रोजेक्ट है तो हम कमांड चलानी पड़ेगी। तो मैं चाहता हूँ
कि मुझे कमांड ना चलानी पड़े। मैं जब यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये manage.py, मैं यहाँ पे जब रन करूँ, ये manage.py फाइल है मेरे पास, जब मैं यहाँ पे रन करूँ तो मेरे पास ऑटोमेटिकली प्रोजेक्ट चल जाए। बट ये तो देखो पता नहीं क्या क्या कह रहा है हमें, Yes, sir. है ना, ये रन तो नहीं हो रहा ना। manage.py फाइल यहाँ से क्यों नहीं रन हो रही? जब मैं राइट क्लिक करता हूँ यहाँ से रन मैनेज का ऑप्शन है, बट वो तो रन नहीं हो रही। ये क्यों नहीं हो रही? इसके लिए हमें कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है, राइट। देखो टुडे इज़ योर फर्स्ट क्लास, सो ये चीज़ें बेसिक मैं पहली बार बताऊंगा, और ये आपको हर एक प्रोजेक्ट के अंदर फॉलो करनी है जब भी आप नया प्रोजेक्ट बनाओगे। उसके लिए आपने यहाँ पे एरो पे जाना है, देर इज़ अ फाइल एडिट कॉन्फ़िगरेशंस, तो आपने इस फाइल पे जाना है। इस फाइल पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा पैरामीटर, देखा रखा है ना पैरामीटर। तो इस पैरामीटर के अंदर आप लिखोगे रन सर्वर, इस पैरामीटर के अंदर आप डालोगे रन सर्वर, और आप यहाँ से क्या करोगे, इसको ओके कर दोगे। ओके करने के बाद जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो आप देखोगे आपके पास ऑटोमेटिकली क्लिक करने पे ये यूआरएल आ गया। जैसे आप क्लिक करोगे तो वेबसाइट चल गई। तो आपका जो झंझट था पाइथन स्पेस manage.py रन सर्वर वाला, वो रिमूव हो चुका है। उसके लिए आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा यहाँ पे जाना है, यहाँ पे एडिट कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन है, और आपने एक पैरामीटर पास कर देना है यहाँ पे रन सर्वर। समझ में आ गया? ये वैसे तो जितने भी डेवलपर लोग हैं वो यही फॉलो करते हैं। आपको यहाँ पे अलग से कमांड चलाने की बार बार ज़रूरत नहीं है, बट अगर आप काम करोगे VS कोड के अंदर, मुझे नहीं पता वहाँ पे कैसे कॉन्फ़िगरेशन होगी, वहाँ पे आपको कमांड चलानी पड़ती है पाइथन स्पेस manage.py रन सर्वर। सो दैट्स वाई मोस्ट ऑफ द डेवलपर प्रेफर PyCharm एज कम्पेयर टू VS कोड। बट इन PyCharm कम्युनिटी एडिशन एक ड्रॉबैक है कि इसके अंदर जब आप CSS लिखेंगे तो उसकी हेल्प नहीं मिलती, उसकी प्रोफेशनल में मिलेगी। जो आपका प्रोफेशनल वर्जन PyCharm का आता है वो पेड है, राइट। बट अगर आप VS कोड में भी काम करना चाहते हैं, इट्स योर चॉइस, अंडरस्टूड।